हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, मार्ले मिंटो सुधार जो बिल है वो किस वर्ष पारित किया गया? 1909 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पे लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है इसे जाना जाता है। यह प्रसिद्ध हुआ और इसका सबसे बड़ा जो दोष था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना। 1909 के सुधारों का जो उद्देश्य था, भारत में उत्तरदायी और प्रतिनिधि व्यवस्था स्थापित करना कदापि नहीं था। और सुधारों के बारे में स्वयं जो मार्ले ने कहा था, उसने कहा था कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर है तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने के लिए जो है तैयार नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की जो है व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। बी ऑप्शन सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसका सबसे बड़ा दोष है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, बल्कि केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। इसका जो आशय था, वो आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को जो है भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः जो है पृथक कह सकते हैं, पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। और इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीतिक में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को जो है एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार यानी जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसने हमारा जो है सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराई थी, वह क्या था? बताइए कौन सा घटना था? ए ऑप्शन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। बी है 1905 में बंगाल का विभाजन। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है, गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन। और डी है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका डी ऑप्शन है और इसके बारे में दो चार लाइनें देख लेते हैं, फिर से रिपीट हो जाएगा। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे जो बुरा पक्ष था, वो था मुसलमानों को पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने जो है कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया था और अंतर देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक जो है प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर जो है किए गए सभी प्रयत्नों को पलटकर रख दिया था। क्वेश्चन इसका इस टॉपिक से रिलेटेड सारे समाप्त हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो चलिए इसको भी कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहां पे थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता में थी। ए ऑप्शन सही है। जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पे जो है 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन जो है रद्द कर और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी जो है बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सेम क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, कब बनी थी? तो 1911 में। देखिए दिल्ली को जो राजधानी है, दिल्ली को भारत का राजधानी बनाए जाने की घोषणा 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 या 1912 दोनों वर्ष हो तो आपको इस संदर्भ में दूसरा वर्ष अधिक मान्य होगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी? तो 1912 में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो आपको पता है, देखिए इसमें है जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपको 1911 और 1912, तो उसमें जो होगा 1912 आपका आंसर सही होगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो 5 का आपका जो है स्टार कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किनके राजकीय प्रवेश पे जो बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। डी ऑप्शन सही है। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहा था। इनके द्वारा आतंकवादी आंदोलन को जो है सफलतापूर्वक दबाया जा रहा था और शीघ्र ही उस समय उसका जो है मोहभंग हो गया, जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पे वह जुलूस के रूप में जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और उस पर जो है चांदनी चौक में बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन है 1905, बी है 1912 और सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन 1936 है और डी है 1946। तो बताइए आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पे उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और साथ ही बिहार उड़ीसा को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन 1912 से लागू हुआ, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने जो है एक ही समय अपने अधिवेशन जो है आयोजित किए थे। कहां पे? तो लखनऊ में। सी ऑप्शन सही है। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय पे अपने अधिवेशन को जो है आयोजित किए। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता भी किया। यह समझौता समानतः जो था लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंबिका चरण मजूमदार जो है लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन के जो थे अध्यक्ष थे, यानी इन्होंने अध्यक्षता की थी। नाम याद रखना है क्या नाम है? अंबिका चरण मजूमदार। इन्होंने लखनऊ के या कह सकते हैं लखनऊ समझौता जो हुआ था, लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सेम क्वेश्चन है, एसी मजूमदार ने। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था किस वर्ष? तो 1916 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना जो है अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन
राजनीतिक विचारों को जो है साकार रूप जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अतिवादियों और उदारवादियों ने जो है पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी इनमें से कौन थे? यानी अतिवादी और उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में जो प्रमुख शिल्पी थे वो कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ए ऑप्शन सही है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। किस दृष्टि से? पहला जो दृष्टि था, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 ईस्वी में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, इनका जो है कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो गया था। द्वितीय जो दृष्टि स्मरणीय था वो इस रूप में था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हो गया था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बीजी तिलक ने। ए ऑप्शन सही है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इनका उस समय जो है स्पष्ट मानना था कि भारत में स्वशासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा जो है मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन होगा, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है स्वीकार की, यानी ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में 2-4 लाइन देख लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध कर रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि प्रवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में जो कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वह नींव जो डाली, जो 1916 में कांग्रेस द्वारा जो लखनऊ समझौता करने का निर्णय में जो नींव पड़ी, जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौता ने भावी राजनीतिक में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो ये जो था बीज उसी समय पड़ गया था, इनका कहने का मतलब यही था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है स्वीकार की, वह वर्ष था 1916। 1916 में पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है स्वीकार किया गया था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए यह निर्वाचन प्रणाली जो है स्वीकार की थी 1916 में। और 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922, इसका बी ऑप्शन सही है 8 का। 1916 से 1922 याद रखना है। 1916 से 1922 तक का जो काल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था, यानी मित्रता का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता जो है भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन जो है 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में जो है असत्य है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट है, बताना है जो असत्य है। तो देखिए इसमें ए है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बी है, इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। सी है, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका मतलब जो असत्य है, जो स्टेटमेंट असत्य है वो ए है, अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसका अध्यक्षता नहीं की थी, ये गलत है। ठीक है, देखिए 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार,
10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह से विवादों में जो है भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दो खेमे, कौन कौन, उदारवादी और उग्रवादी, ये दोनों खेमे जो है अब यह महसूस किए कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही जो है महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। तो इस तरह से एक कथन जो है असत्य है, 20C कथन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के चंपारण के किसानों की समस्याओं से जो है अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916, डी ऑप्शन आपका सही है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग आंदोलन।